हाल है? हरियाणा से रोम रोम गुरु जी हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का अंत करते हैं और जितनी भी मिसलिनियस टाइपें बची हुई हैं वो मैं सारी कराऊंगा। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, जो जो चीजें बची हुई हैं आप चीजों को समझते जाना, क्योंकि अब आप बहुत पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। आइए, बहुत प्यारे प्यारे और विशेष विशेष सवाल आपके सामने, करिए, लगाइए दिमाग। आज आपका फाइनल सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। जी, जिनके भी डाउट है, प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म हो जाएगा ऊपर वाले ने चाह, उसके बाद फिर आपके डाउट ही रखेंगे, चिंता मत करो। इसके एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 5 बजे के 5:15 के बाद। टेक योर टाइम, 2 मिनट का समय आपके पास। डू इट। आइए मेरे बच्चों, देखिए, सभी टाइप एक एक करके कराना। अबे मेरे भाई, टाइप खत्म हो गई हो? अच्छा, डाउट सारी टाइपों के एक एक करके कराना, ऐसा नहीं है भाई। डाउट तो मिक्स ही लेके चलेंगे। देखो, मैं 2-3 तरीके से सवाल को कराने की कोशिश करता हूं, समझने का प्रयास कर। क्या रहा है बेटा? राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाई। पहले डिटेल बना दो। कह रहा है जी 750 वस्तुएं बनाई हैं 60 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से। हाँ जी, तो 750 गुना 60 करोगे तो 750 गुना 60 पैसे को रुपए बनाएंगे बटे 100। 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3×45 450। तो यानी उसने टोटल जो कॉस्टिंग आई वो 450 रुपए आई। अब कहता है, ध्यान देना, अब क्या कह रहा है? ही फिक्स द प्राइस, इन शब्दों पे ध्यान देना। ही फिक्स द प्राइस, इंग्लिश में पढ़ें तो ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट only 600 article are sold. He would have made a profit of 40% on the outlay. ये जो कुछ शब्द है, इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना मेरे भाई। एक तो ये आउटले शब्द पे ध्यान देना, ठीक है जी। किस पे? आउटले, यानी टोटल पे। मेरी बात समझ रहे हैं? टोटल पे। और कह रहा है कि ओनली 600 आर्टिकल भी अगर वो बेच दे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर 600 वस्तुएं बेच दे तो उसे कुल पर, अगर वह 600 वस्तुएं भी बेच देता है तो उसे कुल पर
कुल पर 40% का प्रॉफिट होता है। ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझने की। अब आते हैं वापसी। कहता है 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है कि 600 आर्टिकल बेच के भी उसे कुल मिला के 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल सीपी कितना हुआ? तो आप कहेंगे 450 रुपए। ओवरऑल सीपी कितना हुआ? 450 रुपए। और कुल मिला के वो जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो कितना कमाना चाह रहा है? 40%। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 40%। किस पे कमाना चाह रहा है? आउटले पर, टोटल पर। तो 450 का 40% निकालोगे, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5×5 = 45, 9×2 = 18, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि 600 आर्टिकल जो उसे सेल करने होंगे वो करने होंगे 450 जमा 180 यानी 630। 8×5 = 630 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों जब 600 आर्टिकल वो 630 रुपए में बेचेगा, जब 600 आर्टिकल 630 रुपए में बेचेगा तो उसे मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 600 आर्टिकल जब 630 रुपए में बेचेगा तो उसे कुल मिला के 40% का मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट होगा। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 40% का प्रॉफिट होगा। कुल मिला के 40% का प्रॉफिट होगा, हाँ है ना? जब 600 आर्टिकल 630 रुपए में बेचेगा तो एक आर्टिकल कितने में बेचेगा? तो 630/600, 0 से 0 21/20। तो एक आर्टिकल उसे बेचना होगा 21/20 रुपए। मेरे बच्चों पूरे 750 आर्टिकल का कोर्स था 450 रुपए। कहता है कि वो 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाहता है कि उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो 450 का 40% 180। तो 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 630। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 630/600 21/20 रुपए। हाँ जी, एक आर्टिकल का 21/20 रुपए। तो अगर मेरे बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 21/20 रुपए है तो वो कहने लग रहा है कि उसने कुल मिला के कितने आर्टिकल बेच दिए? भाई 750 आर्टिकल थे, उसमें से 120 आर्टिकल खराब हो गए। उसमें से 120 आर्टिकल तो हो गए थे खराब, हाँ है ना? 120 आर्टिकल हो गए थे मेरे बच्चे खराब। तो 120 खराब हो गए तो 750 में से, 750 आर्टिकल में से अगर 120 खराब हो गए तो बचे कितने? 630। तो बेचने लायक कितने आर्टिकल बचे? 630। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर उसने 630 आर्टिकल बेच दिए। 630 आर्टिकल बेचे। किस रेट में बेचे जी? हर एक आर्टिकल को 21/20 रुपए के भाव से बेचा है। 21/20 रुपए के भाव से बेचा है। 0 से 0 काटा। अब देखो गुना करोगे तो भैया 21×3 = 63 और 21×6 = 126 और 6 132/2 करेंगे। 2×6 = 12, 2×6 = 12, 2×1 = 2, 661 रुपए 50 पैसे। हाँ है ना? 661 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब मेरे बच्चों जानते हो क्या हुआ कि कुल मिला के सारे आर्टिकल बनाए थे 450 के और कुल मिला के बेच दिए 661 रुपए 50 पैसे में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? घटाएंगे तो 11 रुपए। तो ये हो गया 211 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। किस पे जी? 450 पे। तो 100 पे कितना? तो गुना 100 करना है सर, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटा, 450 से काटोगे, सीधा 47% आपका आंसर है। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों पूरा फुल डिटेल। ये तो है मेरे बच्चे पूरा फुल डिटेल। लेकिन अगर आप और मैं समझदार हैं, अगर मैं और आप समझदार हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भाई उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा हुआ है? लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। अगर उसने लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को समझें कि भाई प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है। जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए तो वहां आपको एक्चुअल चीज लेने की जरूरत नहीं। एक बार डिटेल समझो फिर शॉर्ट समझाता हूं।
अब आइए मेरे बच्चे इसी को शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि हमें ये सब डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालने की जरूरत सवाल में नहीं बची। हमें मन ही मन में सीधा मान लेना है कि भाई 750 आर्टिकल उसके घर पे जो आए, 750 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपए। हमने ऐसा मान लेना है, कुछ भी मान लेना है 100 रुपए, कि भाई 750 आर्टिकल का कॉस्ट 100 रुपए। एक भाई कह रहा है 450 कैसा है? भाई 750 को 60 पैसे से गुना करोगे, 60 पैसे को रुपए बनाएंगे बटे 100 तो 450 ही आएगा भाई। हाँ है ना? अब देखिए ध्यान से, तो हमें ये पता है कि भाई कुल मिला के जो कॉस्ट है वो आया 100 रुपए। और वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई वो 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाहता है कि उसे 40% का प्रॉफिट हो, उसे 40% का प्रॉफिट हो, 40% का प्रॉफिट हो। तो 100 का 40%, 40, तो 40 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। कहता है वो 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाहता है कि उसे 40% का टोटल पे प्रॉफिट हो जाए, कुल पे प्रॉफिट हो जाए। तो यानी वो 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इस तरह से डिसाइड करना चाहता है कि उसे कुल पे 40 का लाभ हो जाए। तो 100 में 40 जोड़ेंगे 140। हाँ है ना? तो 600 आर्टिकल का एसपी 140, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे बच्चे? ये आएगा 140 बटे 600, 7/30। यानी एक आर्टिकल उसे इस रेट में बेचना होगा। जबकि सही बात यह है कि उसने कुल मिला के 630 आर्टिकल ही बेचे हैं, क्योंकि 750 में 120 तो खराब हो गए, तो बचे कितने? 630 आर्टिकल। ये बेचे किस रेट में बेचे हैं जी? 7/30 के भाव से। अगर सोल्व करोगे तो 3 से काटा 21, 21 आते 147, यानी 147 रुपए में चीजें बेची हैं, 100 में खरीदे, कितने का लाभ? 47 का। 100 पे 47 का लाभ मेरे बच्चों क्या कहलाता है? 47%। हाँ है ना? हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। आप सीपी को 100 ना मान के कुछ और मान लीजिए। मैंने ऐसा माना जिसका 40% आसानी से निकाला जा सके, इसलिए मैंने इसे 100 मान लिया। आप 40% की फ्रैक्शन बना लेंगे 2/5, तो आप सीपी 5 मान लो, तो 2 का प्रॉफिट, एसपी आ जाएगा 7। आप वैसे भी सवाल कर सकते हैं। हाँ है ना? अब आते हैं आगे और प्रैक्टिस तोड़ाते हैं आपकी। करिए मेरे बच्चे। कह रहा जी 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। ये बताना हो गया था कि नहीं? कहता 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कह रहा है एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से मेरे बच्चे सीपीएसपी का रेशियो निकालोगे तो आएगा x/25। हाँ जी। और कह रहे हो उसे पूरे लेन देन में 25% का प्रॉफिट हुआ है। 25% की फ्रैक्शन होती 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, एक कला बेची कितने में? 5 में। यहां से सोल्व करके आप सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकाल दे, 5 5 25, 5 चौक 20, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। सिंपल फंडा। आइए, ये कल हो चुका था हमारा, ये सारे हो चुके थे पहले ही।
अब आगे मैं सवाल लगवा रहा हूं, 2 सेकंड का टाइम देना। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 लगा, जल्दी से, जल्दी लगा दे। तब तक आप अपनी बात कह दीजिए जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं। अगर कहीं कोई डाउट है किसी चीज में तो मुझे बताइए। अगर कोई डाउट है तो मैं डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बात बताना मेरे भाइयों, जब भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट मिले, जैसे मैं लिखूं कि 2a+3b इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 15 है, और दूसरा मैं लिखूं 3a+2b इक्वल टू 25, ऐसा कुछ भी मैं लिखता हूं या ऐसी कोई भी आपको इक्वेशन देता हूं, तो मेरे बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन आए और इन्हें सोल्व करना हो, तो एक तरीका तो है कोफिशिएंट इक्वल करके सोल्व करना, कैसे कि इसे 2 से गुना कर दो, इसे 3 से गुना कर दो, तब सोल्व करके। दूसरा तरीका एक और है, और वो ये कि ऐसे सवालों में एक बार मेरे बच्चों इन्हें जोड़ लिया करो, तो जोड़ोगे तो ये आएगा 5a, और ये भी आएगा 5b, और इधर भी जोड़ दोगे 25 15 आएगा 40, क्योंकि ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, तो एक बार जोड़ लो दोनों साइड, बिल्कुल सही है। और एक तो यहां से 5 पूरे से कॉमन ले दोगे तो a+b आ जाएगा, कितना आएगा 8, और एक बार मेरे बच्चों घटा दो पूरे को, तो घटाओगे तो 3 में 2 गया a, और 2 में से -3 गया -b, और 25 में 15 गया 10, तो दो इक्वेशन a-b बराबर 10 और a+b बराबर 8, है ना। ये दो इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों बन गई, और दोनों इक्वेशन को उठा के आप सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब मैं सवाल लगाता हूं, पीयूष लगा सवाल, जल्दी से लगा दे भाई, चिंता ना करें, आज खत्म हो जाएगा। करिए जी इस सवाल को, पढ़िए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। कहता है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, मेरे प्यारे बच्चों, 5400 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी और उनके 2/3 भाग को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, और शेष वस्तुओं को किस रेट पे बेचे ताकि उसे कुल पे 13% का प्रॉफिट हो। तो देखिए, शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचे, ये पूछा है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी जो चीज पूछा हुआ है ना, वो आपको परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आप चाहें तो रियल नंबर लेके सोल्व कर ले सवाल को। कैसे कि भाई 5400 रुपए
तो 5400 रुपए के 2/3 भाग को, तो 5400 का 2/3 निकालो। तो आप कहेंगे 5400 का 2/3 होगा 18 3 54 18 दून 3600। 3600 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज को उन्होंने बेचा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 5% प्रॉफिट। बची कितनी? 1800। तो जो 1800 कोस्ट बच गई, उसको वो किस रेट पे बेचे कि उसे टोटल पे 3600 और 1800 5400 रुपए, 5400 रुपए पे उसे कुल मिला के 13% का प्रॉफिट हो जाए। 5400 पे 13% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के कमाना है 5400 का 13%। 13 चौको 52, 13 5 65 और 5 70 702। हाँ जी। और 3600 का 5% 180। तो मेरे भाइयों, हमें टोटल प्रॉफिट कमाना है 702, कमा चुके हैं 180, बचा कितना? तो आंसर आएगा 522। आएगा कितना मेरे बच्चे? 522। हाँ जी। तो यहां जो उसे प्रॉफिट कमाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कमाना होगा 522 का। तो 522 का प्रॉफिट कमाना होगा किस पे? 1800 पे। तो 100 पे कितना? 18 से काटेंगे, 18 3 54 नहीं जाएगा, 18 दून 36, 18 में 162। तो प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे 29%। हाँ जी। एक तरीका तो है ये, बहुत सुंदर। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका ये है कि हमें इस एक्चुअल की जरूरत ही नहीं है। हमें ये पता है क्या कि भाई हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज पूछा है तो हमें 5400 लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिंपल ये बात समझनी है कि उसने टोटल आर्टिकल का या टोटल कोस्ट का 2/3 कोस्ट को, 2/3 आर्टिकल को मतलब 2/3 प्राइस को। तो 2/3 प्राइस मतलब अगर टोटल कीमत 3 थी तो उसमें से 2 कीमत को उसने बेच दिया है 5% प्रॉफिट पे। जो एक बच गया, इसे किस रेट से बेचे कि उसे टोटल पे यानी 3 पे 13% का प्रॉफिट हो जाए। तो 3 का 13% लगाओगे तो 39% का प्रॉफिट कमाना है कुल मिला के। हो रहा है 10% का प्रॉफिट, हो रहा है मेरे बच्चे 10% का, कमाना है 39% का। हाँ जी। हो रहा है 10% का, कमाना है मेरे प्यारे बच्चों 39% का। तो एक आर्टिकल को किस रेट पे बेचे कि टोटल 39, तो कमाना है 39, कमा चुके हैं 10, तो कितना और कमाना होगा? 29। तो इसका मतलब इस आर्टिकल को 29% प्रॉफिट पे बेचना होगा। तो इस आर्टिकल को मेरे बच्चे किस रेट पे बेचना होगा? हमें 29% प्रॉफिट पे बेचना होगा। 29%, 29% प्रॉफिट पे बेचना। हाँ जी, कितने में बेचना होगा मेरे बच्चे? 29% प्रॉफिट पे। एक भाई कह रहा है टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुई सर, क्या चाटा खाएगा? टेस्ट सीरीज रोज लाइव रहती है, लेकिन केवल 1 ही घंटे आप दे सकते हैं, 9 से 10, रात को 9 से 10। क्लियर है? या इसको और समझदारी से करो तो आप इसे ऐसे कर लिया करो कि भाई 3 में से 2 आर्टिकल को तो बेच दिया 5% प्रॉफिट पे, बचे एक को किस रेट पे बेचे कि टोटल पे उसे 13% का प्रॉफिट हो जाए। तो टोटल पे 13% मतलब 39%, 2 पे कमा चुके हो 10%, तो बचे हुए एक पे कितना कमाए? तो 29 कमाना होगा। आंसर आ गया सीधा। हाँ जी। आइए करिए इसको।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपए में खरीदता है। 1,89,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और कहता है वो इन आर्टिकल के 3/5 आर्टिकल को, 3/5 भाग को, 3/5 भाग को, मतलब 5 में से 3 भाग को बेच दे रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 8% प्रॉफिट पे। तो बचे हुए 2 को कितने रेट पे बेचे कि टोटल पे उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। हाँ जी, तो टोटल प्रॉफिट हमें कमाना है मेरे प्यारे बच्चों 60%। कमा चुके हैं 3 8 24%। कमाना है 60%, कमा चुके हैं 24%, तो 60 में से 24 घटाएंगे मेरे बच्चे, बचा कितना? 36। तो हमें 36% का प्रॉफिट और कमाना है। तो 36 का प्रॉफिट कमाना है 2 पे, तो 1 पे कितना? 18%। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें 18% प्रॉफिट पे बाकी आर्टिकल बेचने होंगे। 18% प्रॉफिट पे बाकी आर्टिकल बेचने होंगे। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है 3/8 भाग को। कहता है इसके 3/8 भाग को, यानी 8 में से 3 भाग को, कहता है जी 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। बहुत सुंदर। बच कितना गया? 5। तो 5 भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल 8 भाग पे 4% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो कुल मिला के 12 3 36% कमा चुके हैं। कमाना है 8 चौक 32%। तो बाबू 32% कमाना है, 36 कमा चुके हैं, तो कितना और कमाना होगा? तो आप कहेंगे 4% का लॉस कमाना होगा। 4% का लॉस कमाना होगा। हाँ जी, तो 4% का लॉस कमाना होगा किस पे? 5 पे। तो 0.8% का लॉस। भाई 4 का लॉस 5 आर्टिकल पे, तो 0.8% का लॉस पे उसे आर्टिकल बेचने। तो 0.8% लॉस। ऑप्शन बी सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, अब और सवाल लगाता हूं इक्वेशन के। जल्दी से लगा दे। 69 70 71। रत्ती कह रहा है कि आपने टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन नहीं करा। चाटा लगाऊंगा। आज 2 बजे यूट्यूब पे मैं लाइव था। बस कहानी ये है कि टेस्ट सीरीज भी रात को 9 से 10 ही लाइव होगी, उसके बाद वो लाइव नहीं रहेगी। जिसको देना है 9 से 10 दो। और यूट्यूब पे उसका लाइव सॉल्यूशन भी मैं दोपहर रोज 2 बजे से करा रहा हूं, वो भी लाइव ही रहेगा। यानी अगर आप सिंसियर हैं तो ही उससे जुड़े। आपने सिलेक्शन लेना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो ही जुड़े। टाइम पास के लिए वहां नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है जिसका डिटेल में लॉजिक क्या है। देखिए आप चाहें तो इसे मिश्रण से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे डिटेल लॉजिक पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको डिटेल लॉजिक समझा देता हूं। भाई वो यही तो कह रहा है कि अगर टोटल 8 आर्टिकल हैं तो उसमें से 3 आर्टिकल को उसने 12% प्रॉफिट पे बेच दिया।
तो बचे हुए 5 आर्टिकल के साथ क्या करें कि टोटल 8 आर्टिकल को वो 4% प्रॉफिट पे बेच दे। तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कि हम मान लेते हैं यहां 300, यहां 500, यहां 800 रेशियो है, कोई दिक्कत ही नहीं है रेशियो मानने में। तो 300 रुपए कॉस्ट वाली चीज को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितने का लाभ कमा लिया? 36 का। 500 रुपए कॉस्ट वाली को कितने में बेचे और 800 को 4% पे बेच के कितना कमाएगा? 32। तो प्रॉफिट कमाना है 32 का, कमा चुके हो 36 का, तो क्या कमाना होगा? लॉस। तो 4 का लॉस किस पे? 500 पे। तो 4 का लॉस 500 पे, तो 100 पे कितना? ये हो गया डिटेल। अब आते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। लगा भाई पियो जल्दी से। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है, लगाइए दिमाग। गरिमा कह रही है कि सर यूट्यूब पर टेस्ट कराओ। यूट्यूब पे तो बेटा रोज करा ही रहा हूं 2 बजे से। राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन जो चैनल है। आई देखिए यार, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इनमें इक्वेशन बनती है और उसको आपको आना चाहिए। अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर x प्लस वाई बराबर 40 है और x माइनस वाई बराबर 10 है, मैं अब आपसे जानना चाहूं कि भाई मुझे बताओ x और y की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकाला जाए? तो उसका तरीका ये होगा कि एक बार इनको जोड़ लो तो ये आएगा 2x, y से y कट गया, x और x 2x, 40 और 10 50। तो x की वैल्यू क्या आई? 50 का आधा यानी 25। यानी मेरे बच्चों कुल मिला के मतलब ये आया कि इन दोनों के जोड़ का आधा हुआ ये, इन दोनों के जोड़ का आधा हुआ ये चीज। हाँ है ना? तो आप डायरेक्ट पेपर में ये काम कर लिया करें कि जब भी ऐसी इक्वेशन है जहां कोफिशिएंट 1 हो, तो जो प्लस वाला पार्ट है ना दोनों में, उसकी वैल्यू इन दोनों के जोड़ की आधी होगी। और मेरे बच्चे जो माइनस वाला है, जैसे y माइनस वाला है, तो y की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस की आधी। 40 में से 10 गया, 30, 30 का आधा 15। मन में ही कर ले भाई, 25 यहां रखेंगे, उधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो 15 ही आएगा। जैसे मैं कहूं कि a प्लस बी 150 और a माइनस बी 100 है, तो a और b की वैल्यू बताइए। तो a और b दोनों प्लस में, a प्लस में है तो 100, 150 100, 250, 250 का आधा 125, और b की वैल्यू 150 और 100 का डिफरेंस 50, 50 का आधा 25। ये मेरे बच्चे आंसर आ गया। अब इस सवाल पे आता है, कहते हैं एक आदमी ने किताब 9% लाभ पर, बुक को 9% प्रॉफिट पे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचा। तो उसे यहां कुछ प्रॉफिट हुआ, लेट से x रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है अगर उसने किताब को 13% प्रॉफिट पे बेचा होता
बहुत सुंदर। और पेन को 9% प्रॉफिट पे बेचा होता, तो कहता है उसे पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ होता, पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ होता। हाँ जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सोल्व करिए, समझिए हमें क्या करना है। हमने ये देखा कि ये 13, ये 9, अगर मैं इसे माइनस कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि 9 में से 13 गया -4% बी, 13 में से 9 गया +4% बी। ये प्लस एक्स से ही -x से कट गया और ये -80, -4% कॉमन ले लेंगे तो बचेगा b - p। ध्यान देना, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता, बराबर है -80। माइनस से माइनस काटा, 4 से काटा 20, तो 100 को 20 से गुना करेंगे 2000, यानी b - p की वैल्यू है 2000। यानी बुक और पेन के कॉस्ट का डिफरेंस है मेरे बच्चे 2000। और कह रहा है दोनों को उसने 20,000 रुपए में खरीदा। बुक और पेन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो है 20,000, तो दोनों का जोड़ है 20,000, डिफरेंस है 2000, तो बुक की कॉस्ट क्या होगी 11,000 और पेन की कॉस्ट क्या होगी 9,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, बुक की कॉस्ट 11,000 और पेन की कॉस्ट 9,000। हाँ है ना मेरे बच्चे, समझ पाए कि नहीं? बहुत सुंदर। और लेते हैं जी ऐसा सवाल, घबराना नहीं है, करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी ने किताब और पेन 25,000 में खरीदे। एक आदमी ने किताब और एक पेन 25,000 रुपए में खरीदे। वह किताब को 13% और पेन को 17% प्रॉफिट पे बेच रहा।
तो उसे कुछ लाभ हो रहा है, लेट से एक्स रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर बुक को 17% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब जरा ध्यान दो मेरे पे, अगर मैं माइनस कर दूं तो 13 में से 17 गया माइनस 4% भी, 4% भी, एक्स माइनस एक्स जीरो और माइनस 80। 4% मेरे भाई कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा बी माइनस बी बराबर -80। 4 से काटा 20 आया, तो बी माइनस पी की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आ रही है कितनी, 2000। अब आसान है सोल्व करना कि सर बी की वैल्यू हो जाएगी जोड़ का आधा, 25 और 2 27, 27 का आधा 13,500, और पी की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे डिफरेंस का आधा, 25 में से 2 गया 23, 23 का आधा 11,500। समझ पाए मेरे भाई? ठीक है भाई विशाखा, बेटा विशाखा कर लेंगे, तुम कह रहे हो तो मान लेंगे बात हमारी, ठीक है। आई बात समझ में? आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, उसने पहली को 10% पर दूसरी को 20% प्रॉफिट पे बेचा। मान लो पहली ए इसे 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी बी उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो एक्स। अब कह रहा है अगर पहली को 20% पे और दूसरी को 10% पे बेच दे, तो कह रहा है पहले से 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा।
और मेरे बच्चे 10 में से 20 गया, -10% है, +10% भी, ये कटेगा -5। अब 10% कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों a-b, ये -5। अब मेरे भाई सोल्व करोगे तो यहां से a-b की वैल्यू आएगी 50, और a+b की वैल्यू उसने खुद दे रखी है कितनी मेरे बच्चे, कहां गया, a+b की वैल्यू दे रखी है 1600। कहता है 2 साइकिलें हैं, दोनों की कीमत है 1600 मेरे बच्चे। जोड़ोगे तो b से b कटा, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी दोनों के जोड़ का आधा, 1650 का आधा 825, और b की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस का आधा, 775। देखना सही है क्या, हाँ ठीक है, यह गलत है भाई, डिफरेंस 1650, 1550 का आधा, ठीक है, तो 825 775 है, ऑप्शन ये रहा। कर आप ऑप्शन से भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे ऑप्शन मतलब ऐसे दे, एक की वैल्यू पूछ रहे। आया समझ में? और सवाल लगवा रहा हूं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर में आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करा रहा हूं, लगभग टाइप पे आपकी खत्म हो गई है। एक सेकंड होल्ड रखें। पीयूष है, अभी कौन से नंबर लगाए तूने? 70 का। हाँ, इसमें एक सवाल रह गया, 72 लगा, जल्दी लगा 72वां कर। एक सेकंड रुकना, बस एक क्वेश्चन लगवा रहा हूं अभी। भाई जल्दी से लगा दे 72वां सवाल। करिए मेरे बच्चे सवाल को।
कह रहा है जी 8 किताबें और 5 पेन, कुल कीमत है 92 रुपए। तो कहता है 3 किताबें और 2 पेन की कीमत क्या होगी अगर 5 किताब 8 पेन की कॉस्ट 77 रुपए। देखो मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई कि अगर ये घूम रखे हो और आपको बी और पी की अलग अलग वैल्यू निकालनी हो, तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक बार आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दें और एक बार आप दोनों इक्वेशन को घटा दें। अगर आप जोड़ेंगे ना तो यह आएगा 13b जमा 13p बराबर 169। और मेरे भाई एक बार घटा देना सबको, तो 8 में 5 गया 3b माइनस 3p बराबर आया 15। हाँ जी, तो यहां से 3 पूरे में कॉमन ले ना, 13 कॉमन ले दो, तो 13 कॉमन लोगे तो b बचा, यहां p बचा, और मेरे बच्चे 13 13 169, यहां बचा 13। और यहां से 3 कॉमन ले दो तो ये बचा b माइनस p बराबर 5। अब इनको मेरे भाई सोल्व कर दो, तो b की वैल्यू आप जानते हैं 13 5 18 का आधा 9 आएगी, और p की वैल्यू मेरे बच्चे दोनों के डिफरेंस 13 और 5 का डिफरेंस 8 8 का आधा 4, तो b की वैल्यू 9 होती है 27, p की वैल्यू 4 4 दूनी 8 27 और 8 35। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आ गया 35। समझ पाए या नहीं? बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं? लास्ट सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद कहानी खत्म।
देखिए मेरे बच्चे, एक व्यक्ति 40 घड़ियां खरीदता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक लिखता है। कहता है 25% ज्यादा कीमत लिखता है हर घड़ी पे। 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/4, यानी हर घड़ी का कोस्ट 4 यूनिट होगा। तो मार्क प्राइस रख रहा है 5। वो कह रहा है जी बिल्कुल जो एसएससी की होती है सेम उसी तरह टेस्ट सीरीज है कि सीपी अगर 4 है हर घड़ी का तो एमपी हुआ 5। कहता है 25% ज्यादा कीमत रखता है वो, मतलब सीपी 4 है तो एक फालतू एमपी रख रहा है 5। घड़ियां कितनी है जी 40। 40 घड़ियों में से कहता है 3/4 घड़ियां तो नगद बेच देता है। तो कैश में जो बिकती है मेरे भाई वो 3/4 घड़ियां, तो यानी 30 घड़ियां नगद बिकती हैं। तो अगर 30 घड़ियां नगद बेचोगे तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 30 घड़ियों की अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, 30 घड़ियों की बात करूं तो एक घड़ी कितने की है 4 की, तो 30 घड़ी कितने की होगी 120 की। 30 घड़ी का कोस्ट हुआ 120। एक घड़ी का मार्क 5 है तो 30 घड़ियों का मार्क कितना होगा 150। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर 120 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज का मार्क है 150 रुपए का, मार्क है 150 रुपए। बहुत सुंदर। और कहता है जी बाकी घड़ियां जो है वो उधार बिकती है, बाकी घड़ियां जो है उधार बिकती है, बाकी घड़ियां जो है वो उधार बिकती है, क्रेडिट। 10 घड़ियां उधार बिकती है। अगर 10 घड़ियां उधार बिक रही हैं तो हर एक घड़ी का कोस्ट 4 है मेरे बच्चे, तो 10 घड़ियों का कोस्ट कितना हो गया 40। और एक घड़ी का मार्क 5 है तो 10 घड़ियों का मार्क कितना हो गया 50। यानी 120 रुपए कोस्ट वाली चीज, 150 रुपए मार्क वाली चीज, 30 घड़ियां नगद बिक रही हैं और 10 घड़ियां जिनका कोस्ट 40 और मार्क 50 है वो उधार बिक रही हैं। अब सवाल में कह रहा है क्या कि नगद पे तो डिस्काउंट है 10% का, नगद पे तो बाबू डिस्काउंट है 10% का, नगद पे डिस्काउंट है 10% का और उधार पे डिस्काउंट है 5% का। नगद पे 10% का, उधार पे है 5% का। तो नगद पे 10% का डिस्काउंट दोगे भाई, बिल्कुल सही है। तो यहां 10% का डिस्काउंट निकालोगे तो 150 का 10%, 15 का डिस्काउंट निकालोगे, बेचोगे 135 में। अगर 135 में बेचोगे तो फायदा कितने का उठाओगे 35 का। और उधार पे डिस्काउंट है 5% का, तो 50 का 5% हुआ 2.5, तो 2.5 का डिस्काउंट दोगे तो चीज बिकेगी 47.5 में। हाँ जी, तो 40 की चीज 47.5 बेची, 7.5 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। हाँ जी, तो ये बताओ यहां प्रॉफिट 35 का, यहां 7.5 का, यहां 35 का, यहां 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 35 जमा 7.5, जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 42.5। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 42.5 यूनिट का। हाँ जी, आप मेरी बात समझ पाए या नहीं। और सवाल में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2250 रुपए का। तो मेरे भाई यहां से निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उसे 4 से गुना कर देना। उसने यही पूछा हर एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो हर एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 4, तो 42.5 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 42.5 बटे में, तो गुना में 4 यूनिट की वैल्यू। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। ये आएगा मेरे बच्चे 15 का होगा का। ओहो सॉरी, गलत लिख दिया क्या। 120 और 35 का डिफरेंस मेरे भाई 15 आ गया, माफ करना। तो 15 और 7.5 22.5, तो 22 समझ गए ना। तो भाई 22.5 यूनिट 2250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर होंगे। हाँ जी, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हुआ। कल से 5:15 से प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेशियो, ठीक है। तो आप पढ़ के आइए, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार करके आइए, फिर आगे बात करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।